वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 में जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि यूपी बोर्ड में भी आया हुआ है कई बार। क्वेश्चन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20√3 - 1। तो देखिए, ये एक ऑब्वियस सी बात है कि बिल्डिंग छोटी होती है और टावर बहुत ऊंचे होते हैं। तो हमने एक ये टावर बना दिया, एक ये बिल्डिंग बना दी। तो बिल्डिंग की जो हाइट थी वो हमें प्रूफ करनी है, 20√3 - 1 है। और हमें क्या दे रखा है, टावर की हाइट दे रखी 40 मीटर। तो यहाँ हमने टावर की हाइट लिख दी 40 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक का टावर। अब जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमने उससे देखा कि क्या कह रहे हैं कि बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप पर कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और बिल्डिंग के ही टॉप से डिप्रेशन का एंगल कितना बन रहा है टावर के फुट पर, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री आ गया। नाम दे लेते हैं ए बी सी डी डी ई। अच्छा, अब ये देखिए कि ये जो बिल्डिंग है वो है, ये हमें इसकी हाइट प्रूफ करनी है। तो हमने इसकी हाइट कितनी मान ली, x मान ली। अगर ये यहाँ से यहाँ तक x है तो ये भी x हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अगर ये यहाँ से यहाँ तक x है और ये पूरी जो है वो ये कितनी है, ये है 40। यहाँ से जो रिमेनिंग बची वो कितनी बची, 40 माइनस x। पूरे में से कितनी माइनस कर दी हमने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में जो कि गिवन है। क्या गिवन है हमें, गिवन है एंगल ए ई बी, कितना गिवन है, 60 डिग्री। इसी तरह एंगल बी ई सी, बी ई सी गिवन है हमें कितना, 45 डिग्री। और हमें क्या गिवन है, ए सी, ये है क्या चीज, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी गिवन है, 40 मीटर। ई डी, ई डी इज इक्वल टू एक्स मीटर। आपने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया कि हाइट है, इसकी हाइट है हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब हम टू प्रूफ लिख दें कि हम प्रूफ क्या करेंगे कि ई डी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना, 20√3 - 1 मीटर। ये हम प्रूफ करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस मांगते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए किस ट्रायंगल में, पहले हम इस ट्रायंगल में काम करेंगे फिर हम इसमें काम करेंगे। तो ट्रायंगल ए बी ई कितना हो जाएगा, 60 डिग्री इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पी बी पी अपॉन एच एच बी साइन कॉस टेन। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1060 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ई बी, ए बी अपॉन ई बी। 1060 की वैल्यू होती है √3, √3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 40 माइनस एक्स, ई बी ये एज इट इज रहने दीजिए। तो यहाँ से ई बी किसके बराबर आ जाएगी, 40 माइनस एक्स अपॉन √3 के बराबर आ जाएगी। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए। अब इसी तरह इन ट्रायंगल किस वाले में, इस वाले में, इसका नाम क्या है, ई बी सी। ई बी सी में 1045 डिग्री क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ई बी, बी सी अपॉन ई बी। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1। बी सी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, एक्स मानी थी। जितनी ये होगी उतनी ही ये भी होगी, तो ये एक्स मान ली थी अपॉन में ई बी। क्या हुआ, ई बी किसके बराबर आ गया, एक्स मीटर आ गया। अब ये वैल्यू ई बी की
यहाँ रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हम यहाँ रखते हैं, कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स बाई रूट थ्री, मीन्स x रूट थ्री इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, ये यही रखते हैं, माइनस का x है इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स रूट थ्री इज इक्वल टू 40। ये ध्यान रखिएगा कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। x क्या माना था हमने, बिल्डिंग की हाइट मानी थी, तो चलिए यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू 40, मीन्स x इज इक्वल टू 40 अपॉन 1 प्लस रूट थ्री। अब इसमें हमने कॉन्जुगेट कर दिया, मीन्स 1 प्लस रूट थ्री है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट थ्री, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दी और 1 माइनस रूट थ्री से डिवाइड कर दी, ऊपर कितना हो जाएगा 40। थोड़ा सा चीज कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको रूट थ्री प्लस वन भी लिख सकते हैं, हालांकि ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सही रहेगा, यहाँ रूट थ्री प्लस वन लिख दे। तो अब यहाँ हम रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई और रूट थ्री माइनस वन से डिवाइड कर देंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 40 रूट थ्री माइनस वन अपॉन में रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। आप इसको वन माइनस रूट थ्री, वन प्लस रूट थ्री भी लेकर के चल सकते हैं, यहाँ वन प्लस रूट थ्री से, वन माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई, वन माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लास्ट में माइनस आएगा, क्योंकि डिस्टेंस है, हाइट है, वो कभी माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए वो माइनस निगलेक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पर वन प्लस रूट थ्री को रूट थ्री प्लस वन करके लिख दिया और सॉल्व कर दिया। यहाँ कितना हो जाएगा 40 रूट थ्री माइनस वन अपॉन में थ्री माइनस वन मीन्स टू, कितना हो जाएगा 20 रूट थ्री माइनस वन, यहाँ पर टू बचेगा, उस टू से इस 40 को कैंसिल करेंगे तो 20 बचेगा, रूट थ्री माइनस वन मीटर, मीन्स हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी प्रूफ हो जाएगी 20 रूट थ्री माइनस वन मीटर।